कोई किसी की नहीं सुनता है। वो स्पोर्ट को हो गया जो हो गया, बाद में कोई किसी की नहीं सुनता। क्या है क्या नहीं है। पहले यहाँ पंचनामा जो तूने FIR किया है, FIR दर्ज कराओ, सब नियम होगा वही। अरे वहाँ जाके सब कुछ सॉल्व हो जाता। बोला सब डंडा लेके बाहर बाहर से तुम सब, वहाँ किसी की नहीं सुनोगे आप। हमें पता है वहाँ किसी को बैठने नहीं दोगे आप। अरे वो सरी तभी यहाँ हमको सामने लाश पड़ा है, पुलिस क्या ऐसा झूठ बोल रहा है, एकदम झूठ बोल रहा है। गलत रास्ता दिखा रहे, पुलिस ऐसा काम नहीं करती। हम लोग गलत काम करेंगे, लोगों को भड़का रहा है। सर मुझे पता है, बाद में ये बोला जाता है बाहर जाओ, ये होता है, मुझे पता है सर। गलत नहीं, मैं खोल के बैठा हूँ, मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको, ये प्रूफ दिखा रहा हूँ। सामने लाश पड़ा है, पुलिस क्या ऐसा झूठ बोल रहा है, एकदम झूठ बोल रहा है। गलत रास्ता दिखा रहे, पुलिस ऐसा काम नहीं करती। हम लोग गलत काम करेंगे, लोगों को भड़का रहा है। कहते हैं जिंदगी की जद्दोजहद में रोज कमाने वाले कभी नहीं रुकते, लेकिन कभी कभी वक्त इतनी बेरहमी से पलटता है कि मेहनत कश हाथ थम जाते हैं। ऐसा ही दिल दहला देने वाला हादसा गुजरात के सूरत जिले में सोमवार की सुबह हुआ, जब उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के रहने वाले 55 वर्षीय बद्री विशाल तिवारी की सूरत के इच्छापोर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 53 पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आकर मौके पर ही मौत हो गई। बद्री विशाल तिवारी पिछले 32 वर्षों से सूरत के हजीरा औद्योगिक क्षेत्र में समोसे और खम्मन बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। प्रतिदिन की तरह सोमवार को भी वो सुबह करीब 6 बजे अपने घर कवास स्थित भवानी मोहल्ला से बाइक GJ05 FU 4673 पर समोसे खम्मन लेकर हजीरा की ओर निकले थे, लेकिन तकदीर ने जैसे उन्हें बुलावा दे दिया। सुबह लगभग 7 बजे रिलायंस गेट नंबर 3 के सामने हजीरा की दिशा में जा रहे अंकिता रोड लाइंस के ट्रेलर MH 46BP 9117 ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बद्री विशाल तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने पुलिस से शव उठाने से पहले उचित कार्रवाई की मांग की और हाईवे पर रुककर विरोध जताया। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद शव को करीब 2 घंटे तक नेशनल हाईवे 53 पर चादर से ढककर छोड़ दिया गया, जबकि यातायात सामान्य रूप से चलता रहा। करीब सुबह 9:10 पर पुलिस ने शव को एम्बुलेंस के जरिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन विडंबना ये रही कि जिस एम्बुलेंस में शव भेजा गया उसका एक दरवाजा टूटा और क्षतिग्रस्त था। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने इस दृश्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या हमारे समाज में मजदूर की लाश भी सम्मान की हकदार नहीं। मृतक के पुत्र आकाश तिवारी ने बताया कि उनके पिता रोज की तरह काम पर गए थे, परंतु किसे पता था कि यह उनका आखिरी दिन होगा। पुलिस ने ट्रेलर चालक और वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। उधर ये खबर जैसे ही कवास के भवानी मोहल्ला पहुंची, पत्नी आशा देवी और परिजनों में कोहराम मच गया। पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई। यह हादसा सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि समाज की संवेदनहीनता का आईना भी बन गया। एक व्यक्ति जिसने 3 दशकों तक पसीना बहाकर ईमानदारी से अपने परिवार का पेट भरा, उसकी मौत के बाद भी तंत्र की बेरुखी ने दिलों को झकझोर दिया। लोगों का कहना है कि अगर हादसे के बाद तत्परता और सम्मान दिखाया गया होता तो शायद इंसानियत पर विश्वास और गहरा होता। बद्री विशाल तिवारी की ये कहानी उस संघर्षशील भारत की कहानी है जहां लोग अपने पसीने से सपने सजाते हैं, लेकिन जब ऐसे कर्मयोगी किसी सड़क के किनारे बेबस मौत का शिकार होते हैं तो सवाल उठता है कि क्या व्यवस्था का दिल अब पत्थर हो गया है। उनकी याद में अब सिर्फ समोसे और खम्मन की खुशबू ही रह गई है, जो हर सुबह हजीरा की सड़कों पर फिर कभी महसूस नहीं होगी। RV9 न्यूज गुजरात से मनोज कुमार सिंह के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। आकाश तिवारी कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी प्रतापगढ़। ये जिनके साथ ये घटना हुई है क्या है? यह क्या करते हैं? खम्मन कर। ये कितने बजे घटना हुई है? 7 बजे के लगभग। 7 बजे? हाँ, पौने 7 के लगभग। और आपको जानकारी कब हुई है? तो पहले फ़ोन किए थे, उसके बाद बताया फिर दूसरा कोई फ़ोन किया, जब मैं दोबारा किया दूसरा कोई रिसीव किया। 7 से 8:30 हो गया, अभी तक किसी तरह लाश पड़ी हुई है। पुलिस क्या कर रही है? सब खड़े हैं, अभी तक कुछ की नहीं। क्या जो जिसके द्वारा ये घटना हुई है वो गिरफ्त में है कि वो भाग गया? पकड़ा गया है। कोई किसी की नहीं सुनता है। वो स्पोर्ट को हो गया जो हो गया, बाद में कोई किसी की नहीं सुनता। क्या है क्या नहीं है। पहले यहाँ
तो जो तूने FIR किया है FIR दर्ज कराओ सब कुछ। नियम होगा वही। अरे वहाँ जाके सब कुछ सॉल्व हो जाता, बोला सब डंडा लेके बाहर भाग गए तुम सब, वहाँ किसी की नहीं सुनोगे आप, हमें पता है वहाँ किसी को बैठने नहीं दोगे आप। अरे वो सभी तभी यहाँ हमको सर मुझे पता है, आने बाद में ये बोला जाता है बाहर जाओ, ये होता है मुझे पता है सर, गलत नहीं, मैं बोल के बैठा हूँ, मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको, ये प्रूफ दिखा रहा हूँ। बोल रहा है एकदम से गलत रास्ता दिखा रहे, पुलिस ऐसा काम नहीं करती, हम लोग गलत काम करेंगे। मेरी बात भी लोगों को भड़का रहा है, गलत एलिगेशन